मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूं। तुम बहुत प्यारी हो ना। मैंने तुमसे शादी की, मेरी किस्मत ही खराब थी। भाड़ में जाओ तुम। ठीक है मेरी जान, इस बेकार इंसान को छोड़ो। क्या तुमने नहीं कहा था कि आज एंटीक सिटी जाना है? हाँ, मेरी वो अमीर सहेली बाई फेफे भी वहां जा रही है। कह रही थी कि कुछ कीमती चीजें खरीदनी है। बढ़िया, हम दोनों अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मालिक जल्दी जागिए। मालिक, तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मेहनत की कमाई से होटल का कमरा लिया, न सिर्फ दूसरे मर्द के बच्चे को जन्म दिया, बल्कि तुम्हें भी बेहोश करवा दिया। तुम बस अपना डिलीवरी का काम करो। अपना डिलीवरी का काम करो, बस डिलीवरी। तुम बस अपना डिलीवरी का काम करो। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है ये डार्लिंग? क्या हुआ? मेरे लिए खरीदा हुआ पिक्चू आ गया है। ये शिन, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी शर्म नहीं आती? चलो, अब जब तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। असल में मैं और शूशेंग बहुत पहले से साथ हैं। अगर तुम्हें लिवर कैंसर न होता तो मैं तुम्हें गुस्सा दिलाकर मारना नहीं चाहती थी। प्यारी, धिक्कार है। तुम मुझे लिवर कैंसर है। इलाज न करवाने का कारण यह था कि मैं घर बेचना चाहता था। मैं दिन रात डिलीवरी करता रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि बच्चों के लिए कुछ पैसे बचा सकूं। डिलीवरी का काम, बच्चों के लिए पैसे बचाने के लिए डिलीवरी का काम। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी शर्म नहीं आती? हा हा हा। मेरे पेट में जो बच्चा है वो असल में तुम्हारा नहीं है, वो शू शेंग का है। ये शिन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम बहुत प्यारी हो ना। तुमने मुझे ऐसी बात के लिए भी धोखा दिया। तुम मेरा आखिरी कतरा तक निचोड़ लेना चाहती थी। तुम जैसी दुष्ट औरत को मैं। ये शिन, शू शेंग, मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो फिर तुम कौन हो? तुम कौन हो? डिलीवरी बॉय। मैं तुम्हारा मोबाइल हूं। तुम्हारी जेड पेंडेंट पिक्षु की आत्मा से बनी है। तुम्हारे खून से जागृत होकर मैंने तुम्हें जगा दिया है। हर चीज से बात करने की शक्ति, हर चीज से बात करने की शक्ति। यह कैसे मुमकिन है? आ यह भाई हमें देख सकता है। तुम बहुत बेचारे हो। कितना बुरा हुआ, मुझे रोना आ रहा है। जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ो। अब तो मुझ पर विश्वास हुआ ना? मैंने सच में अपनी शक्ति जगा ली है, हर चीज से बात करने की शक्ति। आखिरकार मुझे यह शक्ति मिल ही गई, हर चीज से बात करने की शक्ति। हम आपका ऑर्डर समय से बाहर होने वाला है, कृपया जल्दी डिलीवरी करें। आपका ऑर्डर समय से बाहर होने वाला है, कृपया जल्दी डिलीवरी करें। आपका ऑर्डर समय से बाहर होने वाला है, कृपया जल्दी डिलीवरी करें। मालिक, आप बहुत बुरे हैं। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? यनहेंग, ऑर्डर का समय खत्म होने वाला है।
ओ हाँ, सही कहा तियनहेंग। हाँ बिल्कुल, पैसे कमाना ही सबसे जरूरी है। तियनहेंग डिलीवरी। मुझ पर सवारी करना बंद करो। दिन भर मुझ पर लदे रहते हो। मैं थक कर चूर हो गया हूँ। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। ऑर्डर का समय खत्म होने वाला है। मुझे परवाह नहीं है। अब से मैं अपने लिए जीऊंगा। सबसे पहले तो मुझे पैसे कमाने होंगे, दवाइयों के खर्च के लिए। लेकिन मैं कैसे इस्तेमाल करूं हर चीज से बात करने की इस शक्ति का, डिलीवरी करने के लिए। दीदी फेफे, मुझे लगता है यह जेड का घड़ा काफी अच्छा है। आपकी शक्ल से ही लगता है कि आप बहुत अमीर हैं। यह जेड का घड़ा मेरी दुकान की सबसे कीमती चीज है। इसे जुइक्सियन घड़ा कहते हैं। दीदी फेफे, जुइक्सियन घड़ा। क्या आपने नहीं कहा था कि आज एंटीक सिटी जाना है? हाँ, मेरी वो अमीर सहेली बाई फेफे भी साथ जा रही है। कह रही थी कि कुछ कीमती चीजें खरीदनी है। बढ़िया है, हम दोनों मिलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये लड़का और लड़की जरूर कोई चाल चल रहे हैं इस लड़की को ठगने के लिए। मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। अरे वाह, क्या यही है वो मशहूर जेड का घड़ा? वो जेड का घड़ा। मैंने सुना है कि अगर इसमें सादा पानी भी डालो तो बाहर निकलते समय वो बेहतरीन शराब बन जाती है। हा हा हा। शू शेंग वाकई में झोंगहाई के सबसे बड़े खानदान का वारिस है। शू तियन का छोटा भाई। सच में खून का असर तो होता ही है। मिस बाई, आप खुद आजमा कर देखिए, यह इतना जादुई कैसे हो सकता है? तियनहेंग, ये लोग पक्का कोई चाल चल रहे हैं, लेकिन मुझे एंटीक की समझ नहीं है। मैं इनका पर्दाफाश कैसे करूं? हाँ, मेरे पास है हर चीज से बात करने की शक्ति। मेरे पास है हर चीज से बात करने की शक्ति। छोटी लड़की, क्या यह असली है या नकली? तुम खुद नकली हो। तुम्हारा पूरा खानदान ही नकली है। मेरा मतलब है, क्या यह सच में जुइक्सियन घड़ा है? हम भले ही मुझे इनका पर्दाफाश करना ही होगा। यह मिस बाई, वह मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेगी। मालिक, मेरे पास एक उपाय है। मैं इनका पर्दाफाश कर सकता हूँ। कृपया। अरे, यह तो वाकई जुइक्सियन पात्र है। आज तो आंखें खुल गईं। आखिरकार, सचमुच, यह तो वाकई शराब में बदल गया। अरे वाह, यह क्या है? यह वाकई एक बेहतरीन खजाना है। बाई फे दीदी, आप इसे जल्दी खरीद लीजिए। दुकानदार, इस जेड के पात्र की कीमत क्या है?
जी हाँ हाँ। बाई छोटी बहन ने अभी अभी बाई परिवार की बागडोर संभाली है। शू शेंग, यह भी झोंगहाई के शू परिवार से है, एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ। आप दोनों से मिलकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं, यह पात्र बस लागत मूल्य पर दे दीजिए। 5 मिलियन कैसा रहेगा? मुझे प्राचीन वस्तुओं की ज्यादा समझ नहीं है और मैंने अभी अभी बाई परिवार की जिम्मेदारी ली है। नीचे के कई प्रबंधक मेरी बात नहीं मानते। अगर आज मैं एक अच्छा खजाना हासिल कर सकूं, तो शायद मैं उनका मुंह बंद कर सकूं, उनकी बोलती बंद कर सकूं। हम 5 मिलियन महंगा नहीं है, मैं इसे लेती हूं। बाई छोटी बहन, 1 मिनट रुकिए। ये दोनों आपको धोखा दे रहे हैं। ये दोनों आपको लूट रहे हैं। प्यारे बच्चे, तुम अभी तक मरे नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम बाई छोटी बहन से बात कर रहे हैं? तुम जैसे छोटे कीड़े जितनी दूर हो सके चले जाओ। अरे तुम डिलीवरी बॉय, क्या तुम मेरा काम बिगाड़ रहे हो? मेरे सामने से दफा हो जाओ। धोखाधड़ी, संभल कर रहना, कहीं आसमानी बिजली न गिर जाए। अरे तुम 1 मिनट रुको। तुम कह रहे हो कि यह पात्र नकली है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह एक डिलीवरी बॉय है, इसने कभी प्राचीन वस्तुएं देखी भी नहीं होंगी, इसके पास क्या सबूत होगा? ये शिन, क्या तुम इसे जानती हो? बाई फे फे दीदी, यह वही है, मेरा निकम्मा पूर्व पति, कामचोर और चरित्रहीन। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने इसे तलाक दिया। तलाक के बाद यह डिलीवरी करने पर उतर आया है, इसीलिए यह मन में नफरत पाले हुए है, जानबूझकर यहाँ हंगामा करने आया है। ठीक है ये शिन, तुम्हारे और इसके बारे में बात करके मुझे अपनी जुबान गंदी करने में भी घिन आ रही है। आज डिलीवरी वाला, आज सबके सामने मुझे तुम्हारे साथ बहस करने की फुर्सत नहीं है, बस इस बारे में बात करते हैं, जुइक्सियन सुराही का मामला। छोटी बच्ची, तुमने अभी जो कहा वो सब उन्हीं की चाल है ना? अंकल, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, उन्होंने मुझ पर कुछ लगा दिया है, पता नहीं क्या चीज है, मुझे बहुत खुजली हो रही है, आपको मुझे बेगुनाह साबित करना होगा। ठीक है। अरे वाह, क्या तुम हमारे शू परिवार के एंटीक की परख कर सकते हो? क्या तुम्हारी औकात भी है? अरे मेरी दुकान के एंटीक पर फैसला सुनाने वाले तुम कौन होते हो? जल्दी निकल यहाँ से, दफा हो जाओ। जरा रुको, अगर वह कह रहा है कि यह सुराही नकली है, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। सब लोग सुन ले तो क्या हर्ज है? भाई साहब, आप ही बताइए। आप लोग जो इस जुइक्सियन सुराही को पानी को शराब में बदलने वाली कहते हैं, पर असल में इसके अंदर एक परत चढ़ाई गई है, सॉलिड अल्कोहल की। हाँ सही कहा, वही जो आप लोग अक्सर हॉट पॉट खाते समय इस्तेमाल करते हैं, वही हॉट पॉट वाला अल्कोहल ब्लॉक। तभी इसमें से शराब की महक आ रही थी। यह तो पूरी साजिश है, यह तो सीधे सीधे फंसाने का खेल है ना? बिल्कुल। यह दीदी फे फे, आप तो मुझे जानती ही हैं, मैं एंटीक के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझसे बस गलती हो गई थी। बाई साहिबा, एंटीक के इस धंधे में किसी से भी चूक हो सकती है। क्या आप वाकई यकीन कर रही हैं जो यह कह रहा है? क्या सच में? तो फिर यह लड़का कैसे खराबी पकड़ सकता है? क्या तुम वाकई इस कचरे की बातों पर भरोसा कर रही हो? तो फिर इसे ही कहो कि तुम्हारी मदद करे और परख ले। सड़क छाप आदमी, बाई साहिबा, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं, तो इसे ले लीजिए। इस जेड पेंडेंट की बनावट और रंग दोनों ही बहुत साधारण है, यहाँ तक कि नक्काशी भी बहुत ही भद्दी है। यह किसी भी हाल में किसी बड़े कलाकार की कृति नहीं है। अगर मुझसे पूछें तो यह ज्यादा से ज्यादा 500 का होगा। दुकानदार, यह कितने का है? बस 500 ही दे दीजिए। वैसे भी यह एक मुफ्त का सामान था, 2-3 साल से बेच रहा हूँ, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। मैं आता हूँ।
जो इंसान 500 रुपए भी नहीं निकाल सकता, क्या उसे मर्द कहेंगे? मैंने पहले ही कहा था। हन झाओ, तुम बस एक छोटे से बेवकूफ हो। न तुमने पढ़ाई लिखाई की है, न तुम्हें दुनियादारी की समझ है। बस गरीबी की बदबू आती है तुमसे। और क्या देख रहे हो इन पुरानी चीजों में? सब कहते हैं सोने की कीमत होती है, पर जेड तो अनमोल है। यह जेड असली है। यह कैसे मुमकिन है? क्या तुमने अभी नहीं सुना शू शेंग ने क्या कहा? वह झोंगहाई के शू परिवार का है। भले ही वह एक नाजायज औलाद है, पर परखने की नजर तो है उसके पास। भाई, क्या तुम पक्का हो? यह जेड पेंडेंट, इसका नाम तियनलुन फिश पेंडेंट है। सब लोग जरा ध्यान से देखो। पाखंड कर रहे हो। मैं अपने चचेरे भाई के साथ इतने सालों से हूँ। ऐसा कोई खजाना मैंने कभी नहीं देखा। यह तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा माल परखते हुए कभी नहीं देखा। अरे, वह मछली तो एक फेंगशुई मास्टर से खरीदी थी। तुम्हारा यह जेड पेंडेंट बेकार है। मुझे मछली मत दो, इसे मार ही डाला। यह तियनलुन फिश पेंडेंट। यह क्या हो रहा है? अरे, पेंडेंट कहाँ गया? कहीं यह पिघल तो नहीं गया? सब लोग, क्या तुमने गौर नहीं किया? मछली के बर्तन के अंदर एक मछली बढ़ गई है। नामुमकिन, यह हो ही नहीं सकता। यह जेड पेंडेंट मछली बन गया। तियनलुन फिश पेंडेंट। क्या यह सच में एक मछली है? आ, यह यह खजाना बेहद कीमती है। मैंने तो बस कुछ 100 रुपयों में इसे बेच दिया था। अरे यार, इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? इतनी अच्छी। इसने तो एक बेशकीमती चीज पाली। नामुमकिन, उसे अचानक पुरानी चीजों की समझ कैसे आ गई? मेरे सारे राज मैंने तुम्हें बता दिए। तुमने उसे पानी में क्यों फेंक दिया? तुम कितने बुरे इंसान हो। माफ करना, माफ करना। वापस आने दो, मैं इसे सुखा दूंगा। यह सज्जन, इनकी नजरें बहुत तेज हैं। अगर मैं इन्हें मदद के लिए मना सकूं, तो बाई परिवार जरूर तरक्की करेगा। यह तियनलुन फिश पेंडेंट 1 करोड़ का है। मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। वाह, यह 50 लाख का चेक है। 50 लाख? हे भगवान, मुझे कितने और डिलीवरी ऑर्डर देने पड़ेंगे इतने पैसे कमाने के लिए? अब अस्पताल के खर्च की चिंता नहीं रही। क्या पता, शायद अब मुझे मरने की जरूरत न पड़े। एक झटके में 50 लाख कमा लिए। यह तो कमाल है। पैसे बटोर रहे हो। कैसे पैसे? यह तो उनका अपना काम है। बाई फे फे दीदी, शू शेंग, उससे बस गलती हो गई थी। शायद ध्यान भटक गया होगा। हाँ, सही कहा। क्यों न हम फिर से देखें? क्यों न हम फिर से देखें? डिलीवरी बॉय, ये सब बस एक चूक थी। मुझे लगता है तुम दोनों डिलीवरी बॉय, मुझे लगता है तुम दोनों डिलीवरी बॉय, तुम लोग मालिक के साथ मिलीभगत कर रहे हो। मालिक के साथ मिलीभगत, दूसरों को धोखा दे रहे हो। बाई छोटी साहिबा की, क्या बकवास कर रहे हो? बाई फे फे दीदी, तलाक के बाद से ही उसके मन में नफरत है। वह फूट डालना चाहता है। बदतमीज कहीं का। जुबान संभाल कर बात करो डिलीवरी बॉय। संभल जाओ, वरना जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मेरा अपना कारोबार है। तुम संभल जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धोखेबाज, उसके पास क्या सबूत है? प्यारी सी, अगर तुमने फिर से मुझे उकसाया बाई फे फे दीदी के साथ। ये शिन, तुम बस ध्यान से सुनो। तुम ले लो। अगर तुम सबूत ला सको, तो मैं तुम्हारा घर तुम्हें वापस कर दूंगा। बाई फे फे तुम्हारी सहेली है ना? मेरे भाई ने मुझे तरीका ढूंढने को कहा है, उसे एक बार सबक सिखाने के लिए। तुम्हारे पास क्या तरीका है? मुझे नहीं पता। यूडिंग एंटीक शॉप का मालिक मेरा दोस्त है। क्यों न मैं उससे संपर्क करूं? एक जाल बिछाकर उसे फंसाते हैं। बाई फे फे उस बेवकूफ को खूब सारा पैसा ऐंठते हैं। पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन मेरे भाई ने कहा है, अगर बाई फे फे नकली सामान खरीद ले, तो हम मीडिया में खबर फैला देंगे।
बाई परिवार की प्रतिष्ठा तुरंत गिर जाएगी। हमारा शू परिवार मौके का फायदा उठाकर उन्हें दबा देगा। तब सिर्फ थोड़े से पैसे नहीं कमाएंगे। ही, क्या मैं अब तुम्हें डेट पर ले जा सकता हूं? मालिक, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो बहुत नीच इंसान हो। नहीं नहीं, इस बार तुमने मुझे सचेत किया, इसके लिए शुक्रिया। मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। बाई छोटी साहिबा, आप मेरी बात सुनिए। यह वाकई में मुझसे संपर्क किया है। अरे लेकिन मैंने तो हाँ नहीं कहा। मेरी यह दुकान 30 सालों से चल रही है। यहाँ हमेशा से ईमानदारी का ही काम होता है। ये शिन, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली माना, तुमने मुझे अपने साथ रखा। यह सब सिर्फ दिखावा है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? मैं क्यों तुम्हारे पीछे घूमता रहूं? सुनो बाई फेई, आज तुम्हारे साथ जो हुआ वह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? ये शिन, तुम हमेशा की तरह आज भी एहसान फरामोश निकली। तुम जैसी औरत का मैं देखना चाहता हूं कि अंत में तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम हो बाई फेई, हम बस ये चाहते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती हो। तुम्हारे परिवार में असल में कोई काबिलियत ही नहीं है, फिर भी झोंगहाई के 4 बड़े एंटीक परिवारों में जगह बनाए बैठे हो। अगर तुम में वाकई दम है तो आज यहीं हम दोनों का मुकाबला हो जाए। बिल्कुल, अगर दम है तो शू शेंग के साथ मुकाबला करके दिखाओ। दीदी, मैं आपकी तरफ से उनसे मुकाबला करूंगा। मैं आपकी तरफ से उनसे मुकाबला करूंगा। तुम जैसे एक डिलीवरी बॉय की क्या औकात? बाई फेई, यह बंदा तो बड़ा प्यारा है। क्या तुम वाकई इसे अपनी तरफ से मुकाबला करने दोगी, या फिर तुम किसी बेकार इंसान से भी बदतर हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई? मेरा नाम हन झाओ है। मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूं। हन साहब, आज से आप मेरे बाई परिवार के सलाहकार होंगे। सालाना वेतन 5 मिलियन। 5 मिलियन। चूंकि कुछ लोग मुझे कमतर समझते हैं, तो इस मुकाबले में मैं आपकी जगह लूंगा और अपनी काबिलियत से उनका मुंह बंद कर दूंगा। ये रहे अभी आए हुए 10 ब्लाइंड बॉक्स। इनके ऊपर की सील अभी तक नहीं खुली है। अंदर क्या है कोई नहीं जानता। हर एक की कीमत 50,000 है। तुम दोनों मुकाबला करना चाहते हो? अगर मुकाबला करना ही है तो ठीक है। तो फिर हर कोई 2-2 ब्लाइंड बॉक्स चुनेगा। मैं देख रहा हूं कि यहाँ मौजूद सभी लोग एंटीक के माहिर हैं। तो फिर क्यों ना सब लोगों को जज बनने दिया जाए? क्या तुम्हें वाकई भरोसा है? बस देखते जाओ। यह सुनने में काफी निष्पक्ष लगता है। तो हमारी शर्त 5 मिलियन की रही। कैसा रहेगा? क्या तुम इसे लेने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, मैं तुम्हें पहले चुनने देता हूं। अच्छा, मालिक ने कहा था तियनहिंग अस्पताल के नंबर 3 और 5 के बक्से में जो सामान है वही सबसे कीमती है। वाह नीलम, 3 कमल के पत्थर, 2 काले पत्थर। यह पंखा लगता है छोटी पत्ती वाली चंदन की लकड़ी का है। क्या यह वाकई में वेन साहब का पंखा है? यह तो खजाना है। ये 5 पत्थर कम से कम 10 लाख के तो होंगे। यह पंखा, यह भी वेन साहब की अपनी लिखावट है। यह भी 20 लाख का होगा। कुल कीमत 30 लाख। तियनहिंग अस्पताल का डिलीवरी बॉय खुद ही। अब तुम्हारी बारी है चुनने की। सबको देखने दो झोंगहाई के बाई परिवार की असली ताकत क्या है। अरे क्यों ना उस हैंडसम लड़के की राय ले ली जाए। बाई दीदी, मुझे करने दीजिए। जरूरत नहीं है, यह तो बस एक ब्लाइंड बॉक्स है। मैं खुद ही कर लूंगा। तियनहिंग अस्पताल का डिलीवरी बॉय। शांगजिंग का चित्र, यह पैटर्न देखो। तियनहिंग अस्पताल का, यह पक्का शांगजिंग का चित्र है। तियनहिंग अस्पताल का डिलीवरी बॉय, यह पक्का शांगजिंग का चित्र है। कम से कम 50 लाख का तो होगा। इस बार जीत पक्की है। रुको, तियनहिंग अस्पताल का डिलीवरी बॉय, रुको। यह बक्सा नहीं चुन सकते। अंदर वाकई शांगजिंग का चित्र है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस लड़के के लिए भी यह मुमकिन नहीं। क्या कोई चूक नहीं है? निश्चिंत रहें, मेरे पास कारण है। तियनहिंग अस्पताल का डिलीवरी बॉय।
रुको। तियानहिंग अस्पताल का डिलीवरी बॉय। शांगजिंग का चित्र। लगता है यह शांगजिंग का चित्र है। नहीं, गलत है। सटीक रूप से कहें तो यह शांगजिंग चित्र का अधूरा हिस्सा है। यह तो बहुत बड़ी बात है। शांगजिंग चित्र का अधूरा हिस्सा 300 साल से गायब है। अगर यह सच है तो इसकी कीमत तो अनमोल है। मालिक, इसकी कीमत कितनी है? यह पेंटिंग, अगर यह असली है, शांगजिंग चित्र का अधूरा हिस्सा, तो शायद 5-6 मिलियन की होगी। अफसोस की बात है, यह बस एक नकल है। अरे बाई दीदी, आपकी नजर भी बस इतनी ही है क्या? कैसा झोंगहाई का बाई परिवार। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम लोग कह रहे हो कि यह असली है, तो इसका क्या सबूत है? तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह कायल कर दूंगा। सभी ध्यान दे। इस जगह पर आमने सामने 2 दल खड़े हैं। डिलीवरी बॉय घोड़े पर सवार और एक दरबारी अधिकारी घोड़ा गाड़ी पर सवार। एक सैन्य अधिकारी जो इतिहास जानते हैं, उन्हें पता होगा। उत्तरी सोंग वंश में साहित्य को सैन्य से ऊपर रखा जाता था। सोंग के नियमों के अनुसार जब कोई सैन्य अधिकारी किसी दरबारी से मिलता तो उसे घोड़े से उतरकर सम्मान देना पड़ता था। लेकिन इस पेंटिंग में यह सैन्य अधिकारी कितना रौबदार है और दरबारी अधिकारी डरकर भाग रहा है। सही कहा, सच में। झोंगहाई के शू परिवार का क्या कहना? शू साहब, आप तो प्राचीन और आधुनिक कला के ज्ञाता हैं। आपकी नजरें तो बाज जैसी तेज है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह पेंटिंग बनावट के हिसाब से, और यह घोड़ा इतना भारी भरकम और मोटा। साफ पता चलता है कि चित्रकार ने तांग शैली के घोड़ों की नकल की है। यह सोंग काल की कला और जीवंतता के बिल्कुल विपरीत है। यह तो मजाक है। किसे पता है कि जो तुम कह रहे हो वह सच है या झूठ? डिलीवरी बॉय। हजारों साल की खोज, शांगजिंग का नजारा। शराब के नशे में पुरानी यादें ताजा हो गईं। ध्यान से देखो, यह पेंटिंग रिपब्लिकन युग के झांग नाम के एक चित्रकार की है। उन्होंने नशे में धुत होकर इसे बनाया था। ज्यादातर चित्रकार अपनी पेंटिंग पर एक गुप्त जगह पर अपनी पहचान छोड़ देते हैं, अपना नाम लिखते हैं और अपनी मुहर लगाते हैं। लगता है बाई परिवार बस नाम के ही हैं। यहां तक कि नया मुखिया भी नकली चीजों में धोखा खा गया। क्या बाई परिवार की एंटीक सिटी में बाकी चीजें भी नकली हैं? मालिक, आप बताइए बाई दीदी की यह पेंटिंग कितने की है? चूंकि यह एक गुणवत्ता वाली चीज है, हालांकि पेंटिंग अच्छी बनी है, लेकिन यह बस कुछ 100 की होगी। बाई दीदी, देखा आपने, आपकी पसंद बस 500 के लायक है। तुम लोग जल्दी मत करो, मैंने अभी चुनाव नहीं किया है। भाई, सब आप पर निर्भर है। तुम जैसे बेकार इंसान पर भरोसा। अगर तुम्हें इतना ही शौक है बेइज्जती करवाने का, तो खुद ही चुन लो। मालिक ने कहा था डिब्बे नंबर 3 और 5 को छोड़कर बाकी डिब्बों में जो कुछ भी है वह सब कचरा है। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो साबित करके दिखाओ, तो फिर क्यों ना हमारा दाव दोगुना कर दे। अभी अभी उसने नशे में धुत अमर पॉट को पहचाना और तियानलुन मछली की पेंडेंट को चुना। उसने कहा कि 8 नंबर के बक्से में कुछ गड़बड़ है, और बक्से में सच में गड़बड़ थी। दाव लगाओ। वाह, 1000 गुना, इतना बड़ा दाव। लेकिन मिस बाई के पास तो बस एक ही मौका बचा है। यह छोटा भाई सच में कर सकता है। हन झाओ, तुम तो गए काम से। तियान ब्रिज पर बाहर बेचने वाले सभी चाचाओं और आंटियों, छोटे भाइयों और बहनों, तुम सब किस तरह के खजाने हो? तुम छोटे लड़के कौन हो? मेरा खजाना मैं तुम्हें क्यों दूं? इंसानों, तुम लोग ज्यादा लालची मत बनो। हम इंसानों में एक कहावत है, एक निर्दोष व्यक्ति अपने धन के कारण अपराधी बन जाता है। तुम सब असल में प्यारे हो, अच्छे से जियो। लेकिन इन खजानों को छिपाकर बेचने से तुम्हें खरीदा और बेचा जाएगा और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम सब सच में ऐसा चाहते हो? अरे यह क्या है? यह एक खजाने की बोतल लगती है। खजाने की बोतल? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने कभी नहीं सुना इस तरह की प्राचीन वस्तु के बारे में। हन झाओ, तुम इंसान, न केवल तुम्हारी आंखें खराब हैं, बल्कि तुम्हारी किस्मत भी इतनी खराब है
तुम सच में बदकिस्मत पैदा हुए हो। अरे, हमारे इस व्यवसाय में हर किसी की आंखें कभी कभी धोखा खा जाती हैं। मैं अपनी हार मानता हूँ। अरे मिस बाई, अरे मिस बाई, एक मिनट रुकिए। सभी सज्जनों, इतिहास में चिन राजवंश का बेड़ा पेंगलाई पर्वत पर गया था, अमरता की गोली की तलाश में। अमरता की गोली की तलाश में। कहा जाता है कि कोई वापस नहीं आया, लेकिन यह कहानी गलत है। एक जहाज वापस आया था और वह अपने साथ एक अनमोल खजाना लेकर आया था। बस इतना ही कि जब यह जहाज वापस आया, तब तक देश में अराजकता फैल चुकी थी। सम्राट किन शी हुआंग भी इस दुनिया में नहीं थे। यह खजाना फिर लोगों के बीच खो गया, और यह खजाना वही पुनरुत्थान जेल पॉट है। अरे, यह वही है जो तुमने इंटरनेट पर पढ़ा है। इस व्यवसाय में असली ताकत मायने रखती है, न कि अजीबोगरीब बातें। हाँ, सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तुम इसे साबित कैसे करोगे? यह हुईचुन वायु क्या है? इसका मतलब क्या है? सब लोग शांत हो जाओ। हम झाओ खुद सब कुछ साफ साफ बता देंगे। इसे हुईचुन वायु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हर चीज को फिर से जीवित करने की शक्ति है। मृत को पुनर्जीवित करना, समय को पीछे ले जाना। डिलीवरी बॉय, समय को पीछे ले जाना, यह नामुमकिन है। क्या मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है तुमने वेब नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए हैं। बहुत हुआ, हाँ झाओ। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? अरे रुको, वह मेरी सोने की पिक्शु पिक्सियू है। उसकी कीमत 800 है। रुको भाई, तुम आखिर कर क्या रहे हो? सज्जनों, चमत्कार देखने का समय आ गया है। एक असली चमत्कार। वाह, यह पिक्शु पिक्सियू कहीं यह अंडे में तो नहीं बदल गई? हुईचुन वायु हर चीज को पुनर्जीवित कर सकती है, समय को पीछे मोड़ सकती है। यह सोने की पिक्शु पिक्सियू अपनी मूल प्राचीन अवस्था में लौट आई है। नामुमकिन। यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? आखिरकार यह वाकई में समय को पीछे ले जा सकता है। यही तो असली खजाना है। कितना प्यारा है यह अचानक कैसे बदल गया? तुम वाकई में डिलीवरी बॉय, तुम वाकई में कमाल के हो। डिलीवरी बॉय, तुम अब तक के सबसे बेहतरीन इंसान हो जिसे मैंने देखा है। सच में तुम सबसे लाजवाब हो। मालिक, अब तो घोषित कर दीजिए कि कौन जीता है। इसमें अब कहने को बचा ही क्या है? यह खजाना हमारी इस गली में 100 सालों में कभी नहीं देखा गया। यकीनन बाई दीदी और हन झाओ की जीत हुई है। शर्त 1 करोड़ की। शूशेंग, तुम तो झोंगहाई के शू परिवार से हो। डिलीवरी बॉय, तुम तो झोंगहाई के शू परिवार से हो। तुम तो झोंगहाई के शू परिवार से हो। डिलीवरी बॉय, कहीं तुम डिलीवरी बॉय हार कर मुकर तो नहीं जाओगे? तुम यह रहा 1 करोड़ का चेक। शुक्रिया। हन झाओ, सच कहूं तो दफा हो जाओ। याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगा। बाई फे फे, मैं तुम्हें बता दूं, वह बस एक छोटा सा प्यारा सा इंसान है। जब वह मर जाएगा, तब देखूंगी तुम क्या करोगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने से पहले मैं नहीं मरूंगा। अरे हन झाओ, क्या लिवर कैंसर का दूसरा चरण? तुमने पहले अस्पताल जाकर जांच क्यों नहीं करवाई? मैं तो ये शिन के लिए कुछ पैसे बचाना चाहता था, और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी। मैंने तो घर भी उनके नाम कर दिया था, पर किसे पता था कि वह औरत न सिर्फ मुझे धोखा देगी, बल्कि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मेरा नहीं है। नतीजा यह हुआ कि इलाज में भी देरी हो गई। पता नहीं अब बहुत देर तो नहीं हो गई। कुछ औरतें तुम्हारी इस कुर्बानी के लायक नहीं होती। डिलीवरी बॉय, खाना पहुंचाना कोई बात नहीं। मेरी यह बदकिस्मत जिंदगी, ये शिन जैसी औरतें अगर अगली बार मेरे हाथ लगी
तो मैं उन्हें कभी नहीं बख्शूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। झोंगहाई की सबसे बड़ी डॉक्टर, वह पक्का तुम्हारा इलाज कर देंगी। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाई छोटी बहन, आज आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? आगे से तुम मुझे दीदी कहकर बुलाना। दीदी। भाई, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अरे दीदी, आपका क्या मतलब है? अरे छोटे शैतान, तुम क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो? हाँ, याद आया। दीदी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई है। यह विला दीदी की तरफ से तुम्हें तोहफा है। हाँ, और सुनो, आज तुमने मेरी मदद की 1 करोड़ और तियान लुन्यू पे जीतने में, तो मुझे तुम्हें 50 लाख देने चाहिए। लो, पैसे सब यही हैं। यह कुछ ज्यादा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मेरे बाई परिवार के लिए यह बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आज मैंने नकली सामान खरीद लिया होता या शू शेंग से हार गई होती, तो हमारे 100 सालों के परिवार की साख मिट्टी में मिल जाती। भाई, यह सब तुम डिजर्व करते हो। अरे बाप रे, 1.5 करोड़ और एक विला। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ठीक है, तुम पहले आराम करो, बाद में हम फिर बात करेंगे काम के बारे में। हाँ, एक और बात, कल मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं जा पाऊंगी। तुम खुद तियनहेंग अस्पताल चले जाना। पहले अपना इलाज करवा लो, फिर बाकी बातें करेंगे। डार्लिंग, क्या हुआ? उस छोटे से बेवकूफ ने मुझे बहुत परेशान किया है। डार्लिंग, तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह जल्द ही मरने वाला है? तो उसके मरने से पहले उसे और तड़पाना होगा, वरना मेरे मन की भड़ास कैसे शांत होगी? अरे ठीक है, तुम चिंता मत करो। उसने हमारे शू परिवार को नाराज करने की हिम्मत की है। भले ही बाई फे फे उसका साथ दे, मेरे भाई उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो। तो फिर तुम जल्दी से काम शुरू क्यों नहीं करते? मुझे अच्छे से तुम्हारी सेवा करने दो। कितने बेशर्म हो। अरे, यह मुमकिन नहीं है। उस प्यारे इंसान ने 2 दिन पहले ही मुझे 2 लाख ट्रांसफर किए थे। पैसे खत्म कैसे हो गए? क्योंकि वो पैसे मेरे थे। ये शिन, आज से मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है, वो सब मुझे वापस चाहिए। हन जाओ, यहां से दफा हो जाओ। तुम्हें यहां से निकलना चाहिए, यह मेरा घर है। इन लोगों को बाहर निकालो। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। इस घर का असली मालिक मैं ही हूं। यह घर मेरे पिता ने मुझे दिया था। यह शादी से पहले की संपत्ति है। तलाक के बाद भी यह मेरी ही रहेगी। क्या सच में? लेकिन जब तुम मुझे पाने की कोशिश कर रहे थे, तब तुमने यह घर मेरे नाम कर दिया था। अब इस घर की मालिक मैं हूं। तो जाओ और प्रॉपर्टी के कागजात निकाल कर देख लो। क्योंकि तुम खुद अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। मैं जानता हूं तुम हार नहीं मान रहे हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन अफसोस, तुम जल्द ही मरने वाले हो। और अगर तुम नहीं भी मरे, तो भी तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। मैं अच्छी तरह से जीऊंगा और तुम लोगों से बेहतर जीऊंगा। हन जाओ, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। तुमने तो बहुत पहले ही कागजात बदल दिए थे, तो फिर रियल एस्टेट सेंटर को फोन करके अच्छे से जांच क्यों नहीं कर लेते? हेलो, मुझे जानकारी चाहिए। झोंगहाई गार्डन बिल्डिंग नंबर 3, कमरा नंबर 1206 का मालिक कौन है? मालिक का नाम हन झाओ है। तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने कभी भी घर मेरे नाम नहीं किया था। तुम बहुत चालाक हो। मुझे छोड़ो, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अब तुम्हें पता चल गया धोखा खाने का स्वाद कैसा होता है। इन लोगों को बाहर निकालो। हन झाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्यारे बच्चे, इंतजार कर, तुझे देख लूंगा। शुक्रिया छोटे बच्चे, अपने नाम को बदल लो।
कोई बात नहीं, मैं उस दुष्ट औरत को पहले से ही नापसंद करता था। तुम्हें रियल एस्टेट सेंटर का, डेटा कंप्यूटर और निजी संपत्ति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने भी तुम्हारे लिए नाम बदल दिया है। 2 घंटे बर्बाद हो गए। तियानहेंग अस्पताल के साथ अपॉइंटमेंट का समय होने वाला है, जल्दी जाना होगा। ओपीडी। नमस्ते, मेरा नाम हन झाओ है। मैंने अस्पताल की गुचन्यून से मिलने का समय लिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फोन करती हूँ और पूछती हूँ। तियानहेंग अस्पताल, फोन करने की जरूरत नहीं है। ये शिन, ये प्यारा सा इंसान इलाज का खर्च कभी नहीं उठा पाएगा। यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम तीसरे अस्पताल में काम नहीं करती? तुम यहाँ कैसे आई? मेरी सहेली गुचन्यून ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत है? तुम यहाँ से जल्दी क्यों नहीं निकलती? मैंने गुचन्यून के साथ पहले ही समय तय कर लिया है। विश्वास नहीं है तो फोन करके देख लो। क्या तुम पागल हो गई हो? गुचन्यून झोंगहाई की सबसे बड़ी डॉक्टर है। वो तुम जैसे इंसान को क्यों देखेंगी? रुको, तुम ही हन झाओ हो, है ना? बाई फेफे ने खास तौर पर फोन किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मेरे साथ आओ, एक्यूपंक्चर की तैयारी करो। इस गु की डॉक्टरी वाकई कमाल की है। क्या पता ये प्यारा सा इंसान सच में ठीक हो जाए। ये शिन चिन्यून, असल में यह मेरा निकम्मा पति है। मैं गर्भवती होने के बावजूद काम कर रही हूँ, सिर्फ इसका पेट पालने के लिए। लेकिन यह न सिर्फ जुआ खेलता है और पीता है, बल्कि मुझे धोखा भी देता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका इलाज नहीं करवाना चाहती, बस बात यह है कि घर के सारे पैसे इसने जुए में उड़ा दिए हैं। इलाज का खर्च, इंसानी जान इलाज के खर्च से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन मेरे पास मरीज बहुत ज्यादा है। तुम अपनी बारी का इंतजार करो। अरे गो, तुम वापस जाकर तैयारी करो अपने ताबूत की। गो, यह औरत सच को झूठ में बदलने में माहिर है। धोखा तो इसने दिया है। हन झाओ, यह मत सोचो कि अब तुमने घर वापस ले लिया है या थोड़े पैसे कमा लिए हैं तो इससे कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पेट में जो बच्चा है, कानूनी तौर पर वह अभी भी तुम्हारा ही है। तुम्हारे मरने के बाद वह तुम्हारी सारी संपत्ति का वारिस होगा। गो, उसे पकड़ो। यहां से दफा हो जाओ। तुम कौन हो? मैं इसका लिवर हूं। इसे तो शांत रहना चाहिए था, लेकिन मेरी मालकिन ने सब कुछ दबा रखा है। मैं घुटन महसूस कर रहा हूं, इसलिए मुझे गुस्से के रूप में बाहर निकलना पड़ा। इस मरीज को लिवर में तनाव है, जो अब आग बनकर भड़क रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसे यहां से ले जाओ। रुको, तुम्हें कैसे पता चला? मुझ जैसे डॉक्टर को भी मरीज की जांच परख करनी पड़ती है, तभी बीमारी का पता चलता है। तुमने बस एक नजर देखी और सब जान गए। यह बस बकवास कर रहा है, इसे कुछ नहीं पता। गुचन्यून, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह ही है? तुम अस्पताल में 5 साल से नर्स हो, फिर भी एक मामूली सर्दी का इलाज नहीं कर सकती। तुम मुझे बेकार कह रहे हो। पता नहीं कौन बेकार है। तुम, चिकित्सा में किस्मत का कोई काम नहीं होता। हन झाओ, सच सच बताओ, आखिर तुमने यह कैसे पता लगाया? मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैंने बीमारी को खुद बोलते सुना है। मैं एक तरह का मेडिकल जीनियस हूं। बस मेरे गुरु जल्दी गुजर गए। उन्होंने बस बीमारी पहचानना सिखाया, इलाज करना नहीं। इस मरीज को देखो, साफ दिख रहा है कि शरीर में ऊर्जा की कमी है और लिवर की गर्मी बढ़ गई है। हन झाओ, तुम तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। क्या और भी बड़ी फेंक सकते हो? तुम्हें क्या लगता है यह कोई एंटीक का खेल है? यह इलाज है, यहाँ तुक्के नहीं चलते। ठीक है, चलो आजमा कर देख लेते हैं। अगर तुम वाकई इलाज कर सकते हो तो मैं सबसे पहले तुमसे अपना इलाज करवाऊंगी। गुचन्यून, इसे कुछ नहीं आता। यह बस एक ढोंगी है। तुमने अभी कहा था कि लिवर में तनाव है, जो आग बनकर भड़क रहा है। तो तुम्हारी राय में इसका इलाज कैसे किया जाए? यह मुझे कैसे पता होगा? सावधान लिवर, अपना गुस्सा शांत करो। तुम इसकी तिल्ली स्प्लीन हो, है ना? क्या तुम मुझे बता सकते हो
कि तुम्हारा इलाज कैसे होगा। असल में यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, ध्यान से सुनो। यह एक मानसिक बीमारी है। मुख्य बात भावनाओं को नियंत्रित करना है। अरे दवाइयां तो बात की बात है, असली बात यह है कि सालों से दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल दिया जाए। वाह, तुमने तो बस फालतू की बातें की हैं। बात तो सही है। नहीं, तुम्हारे पास वाकई कुछ तो हुनर है डॉक्टर गो। क्या यह सच है? हाँ, जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही करो। मैं तुम्हारे लिए 2 खुराक लिख देती हूँ। इन 2 महीनों में तुम वापस आ जाओ, थोड़ा इलाज में मदद करो। अच्छा, 2 महीने में तो सब कुछ ठंडा पड़ गया। अरे ओह, यह फिर से वही कमीना आ गया। वह मुझे एक दिन भी चैन से नहीं रहने देता। मौका आ गया है, इस मौके का फायदा उठाओ। तुम्हारे अंदर सालों से दबी हुई सारी भावनाओं को बाहर निकाल दो। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम प्यारी सी कहाँ छिपी हो? तुम कहाँ मर गई हो? कहाँ मर गई हो? क्या मेरी पीठ पीछे किसी और मर्द को फंसा रही हो? अरे जल्दी करो, वापस गाली दो, जल्दी गाली दो। बकवास बंद करो। मैंने तुमसे 20 साल पहले शादी की थी। मैंने दिन रात गधे की तरह मेहनत की, मुझे कभी नहीं मिला एक भी प्यार भरा शब्द। ऊपर से तुम मुझे मारते पीटते भी हो। सुनो लियू सान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम बस एक बदसूरत और बेकार इंसान हो। मेरी ही आंखें फूट गई थी जो मैंने तुम्हें चुना। यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी, निकल जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, वैसे अब सांस भी ठीक से आ रही है और लिवर का दर्द भी चला गया। अरे नौजवान, तुम तो सच में एक चमत्कारी डॉक्टर हो। चमत्कारी डॉक्टर तो नहीं, मैं भी खुद एक मरीज हूँ। डॉक्टर गो, मैं दवा लेने जा रहा हूँ, तो तुम इस नौजवान का इलाज करो। नहीं, तुम्हारी तिल्ली और पेट कमजोर है। जो कुछ भी तुम खाती हो वह सब नमी बनकर जम गया है। हाल ही में वजन बढ़ गया है ना। तियानहेंग अस्पताल। हंझाओ वाकई में तेज नजर वाले हैं, बिना नाड़ी देखे सिर्फ देखकर ही बीमारी का पता लगा लिया। अद्भुत। जाओ, तुम पहले बाहर जाओ। हंझाओ, हंझाओ, तियानहेंग अस्पताल, आइए। अरे ओह, आखिरकार जान बच गई। काश मुझे नुस्खे लिखना आता और एक्यूपंक्चर का ज्ञान होता, वरना मैं खुद का इलाज कर लेता। ये शिन, दवाखाने जाओ, ये दवाइयां लेकर आओ। चिन्यून, क्या तुम सच में इस कचरे का इलाज कर रही हो? जब मैं गर्भवती थी तब वह न केवल शराब और जुए में डूबा था बल्कि बाहर भी मुंह मारता था। ये शिन, तुम मुझे फंसाने की सोच रही हो। बेहतर होगा कि तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बीमार हो और बहुत गंभीर रूप से। हंझाओ, तुम इंसान भी बहुत दुष्ट हो गए हो ना, सिर्फ इसलिए कि मैं तैयार नहीं हूँ तुम्हारा भरण पोषण। अब तुम्हें, क्या तुम मेरे बीमार होने की दुआ कर रही हो? मैं तो बस हमारे पति पत्नी के नाते का लिहाज कर रहा था। तुम्हें बस एक बात याद दिलाने आया था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ये शिन, तुम जाकर दवा ले आओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी जांच कर लूंगा। इसे ले लो। हंस साहब, अब से हर 3 दिन में एक बार एक्यूपंक्चर करवाना होगा। यह ज्यू ज्यू हुआ काढ़ा है, इसे 1 महीने तक लगातार पीना। अगर बीच में कोई समस्या हो तो वापस मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए नई दवा तैयार कर दूंगी। आखिरकार अब जान बच गई। आपकी महान कृपा है गो। भविष्य में अगर कोई काम हो तो बेझिझक मुझे आदेश देना। तुम्हारी इस छोटी सी बीमारी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऐसा कहने पर मुझे याद आया, सच में मुझे एक काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, क्या देख रही हो? समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि गुचिन्यू ने तुम्हें इस तरह इंसानी कचरे का इलाज करने दिया। जल्दी लो और यहाँ से दफा हो जाओ। बच्चों, क्या तुम लोग सच में इतने नादान हो
कि जहर को अमृत समझ बैठे। इस दवा में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? ये शिन, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? नहीं। ये शिन, ये दवाइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। इन्हें खाने से बड़ी मुसीबत हो सकती है। तुम क्या करना चाहते हो? गुचन्यून, मैंने अभी शायद गलत देख लिया। मेरा वह इरादा नहीं था। ये शिन, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था। तुमने मुझे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं गो। ये शिन ने फायदा उठाया तुम्हारे और उसके रिश्ते का, और दवा के पैसों में हेराफेरी की। क्या तुम्हारे पास क्या सबूत है? बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम्हारी चाबियों ने मुझे बताया है। सबूत वही रिश्वत के पैसे हैं जो तुमने पिछले हफ्ते लिए थे, जो अभी तुम्हारे ऑफिस की तिजोरी में रखे हैं। अगर यकीन ना हो तो जाकर देख लो। नहीं, यह मेरी निजी चीज है। निजी? हंझाओ, तुम जैसे छोटे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई? रुको, दूर हटो। नहीं, ये शिन, तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह सिर्फ 6,000 है। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? गुचन्यून, गुचन्यून, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं बस एक पल के लिए भटक गई थी। गुचन्यून, मुझे माफ कर दो। मैं और ये शिन 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी निकलेगी। न केवल उसने अस्पताल के पैसों में हेराफेरी की, बल्कि तुम्हारे साथ भी। जैसे को तैसा, बुराई का अंत बुरा ही होता है। मैं उसके साथ उलझना नहीं चाहता। डॉक्टर गो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अब तो हम दोस्त बन गए हैं, है ना? मुझे डॉक्टर गो मत कहो। मुझे शाओ छिंग बुलाओ। शाओ छिंग। चिन परिवार झोंगहाई के एंटी कारोबार का दिग्गज है। 4 बड़े परिवारों में सबसे ऊपर। बूढ़े चिन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। 3 दिन पहले उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मेरी चिकित्सा क्षमता सीमित है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है, इसलिए मैं बस उनकी मदद कर पा रही हूँ, उनकी जान बचाने के लिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं वहां चलकर मरीज को देखूं? हाँ भैया, मैंने बचपन से ही चिकित्सा का अध्ययन किया है। तुम अब तक के सबसे काबिल इंसान हो जिसे मैंने देखा है। कृपया मेरी मदद कर दो। किस्मत, यह सब बस किस्मत की बात है। इतनी विनम्रता मत दिखाओ। या फिर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? यह लड़की हमेशा ठंडी और गंभीर रहती है, पर अभी यह काफी प्यारी लग रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शुक्रिया भैया। हम पहुंच गए, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। डॉक्टर गो, मैं तो बस आपको बाहर बुलाने की तैयारी कर रही थी। बूढ़े साहब की हालत और बिगड़ गई है। अब क्या होगा? डॉक्टर गो, तुम आखिरकार आ ही गई। मेरे दादाजी की हालत। मैं आज यहाँ इसी मकसद से आया हूँ। बूढ़े साहब की हालत और खराब हो गई है। झोंगहाई का शू परिवार बूढ़े साहब का हाल चाल पूछने आए हैं। मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। तुम भी दादाजी को देखने आए हो? भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ छिंग ने मुझे उसके साथ आने को कहा था, इसीलिए। दीदी, आपने कहा था कि आपको कोई जरूरी काम है। क्या आप दादाजी को देखने आई हैं? डॉक्टर गो, आपको कष्ट हुआ। कृपया हमारे दादाजी को देख लीजिए। बूढ़े साहब की तबीयत अचानक बहुत गिर गई है। तियान भाई, यही वह आदमी है। हंझाओ, पिछली बार मैंने तुम्हें बाई फेफे से निपटने को कहा था, तुम उसी से हार गए थे। निकम्मे। बाई फेफे, मेरे दादाजी की बीमारी के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। वह तो बस दूसरों की मुसीबत का मजा लेने आई है।
चिन शियुए, तुम अभी भी इतनी बदतमीज हो। भले ही हम दोनों के बीच रिश्ते अच्छे न हो, लेकिन हमारे दोनों परिवारों के बीच पुरानी दोस्ती है। यह बूढ़े चिन भी तो मेरे दादाजी के दोस्त हैं। मैं भला कैसे दूसरों की मुसीबत का मजा ले सकता हूँ। उसने मेरे दादाजी का 3 दिन इलाज किया, फिर भी दादाजी अभी तक होश में नहीं आए। यह कैसी डॉक्टर है? हन भैया, कृपया आप आकर एक बार देख लीजिए। हन भैया, कृपया आप आकर एक बार देख लीजिए। वह भाई के साथ इतनी घुल मिल क्यों रही है? क्या उसे दिलचस्पी हो गई है? मुझे पता था, यह औरत दिखावा करने में माहिर है। मुझे कोशिश करने दो। हन झाओ, तुम खुद मरने की कगार पर हो और दूसरों का इलाज करना सीख रहे हो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तुम हो कौन? अरे देखो इसे, कल तक तो यह डिलीवरी बॉय था। किस्मत अच्छी है, 2 पुरानी चीजें पसंद आ गई। यह बाई साहिबा अब इसे अपना खजाना मान बैठी है। बाई फेफे, तुमने एक डिलीवरी बॉय को मेरे दादाजी का इलाज करने के लिए बुलाया है। हन झाओ भाई की चिकित्सा कला मेरी कला से 10 गुना बेहतर है। भाई, क्या तुम्हें यकीन है? इलाज करना और प्राचीन वस्तुओं को परखना दोनों अलग बातें हैं। जिन परिवार का साम्राज्य बहुत बड़ा है, अगर तुमने सब बिगाड़ दिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। चिंता मत करो दीदी, मेरे भाई को चिकित्सा का गहरा ज्ञान है। उन्हें कोशिश करने देने में क्या हर्ज है? अरे दादाजी कितने सम्मानित व्यक्ति हैं। कैसे किसी सस्ते डिलीवरी बॉय को मनमानी करने दे? कोई है, इसे बाहर निकालो। रुको चिन साहिबा, दादाजी की बीमारी मैं वास्तव में ठीक करने में असमर्थ हूँ, लेकिन हन झाओ भाई, उनकी चिकित्सा कला मुझसे कहीं ऊपर है। मैं अपने परिवार की साख की कसम खाती हूँ। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो दादाजी की यह बीमारी शायद मैं अब और नहीं संभाल पाऊंगी। मेरे भाई को कोशिश करने दो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि दादाजी ठीक हो जाएं? ठीक है, तो उन्हें कोशिश करने दो। अगर वह सच में मेरे दादाजी को ठीक कर सके तो पैसों की कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ? शियुए, तुम कैसे? बस एक कोशिश ही तो है। शूशेंग, मेरे भाई दादाजी का इलाज कर रहे हैं। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? या फिर तुम्हें डर है कि दादाजी ठीक हो गए तो तुम्हारी शादी में रुकावट आएगी और तुम मलाई नहीं खा पाओगे? बाई फेफे, बेवजह मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अरे भाई, बाई साहिबा बस अपनी ओछी सोच दूसरों पर थोप रही हैं। ऐसे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। भाई झाओ भाई, अरे आखिर दादाजी को कौन सी बीमारी है? दादाजी बीमार नहीं है, उन्हें किसी ने श्राप दिया है। हाँ हन झाओ, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? श्राप जैसी बातें कर रहे हो। बाई फेफे, यही है तुम्हारा बुलाया हुआ महान डॉक्टर। तुम क्या बकवास कर रहे हो? झाओ भाई, क्या श्राप वाली बात सच है? अगर मेरे भाई ने कहा है कि यह श्राप है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? छोटी बहन, जो कुछ भी तुम कह रही हो, क्या वह सब सच है? क्या दादाजी की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है? अरे नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम इंसान तो हमेशा से ही बिना बात के शक करते हो। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ, यह जेड पेंडेंट ताबीज आखिर कब से दादाजी के पास आया? यह क्या है? मुझे याद है दादाजी के पास पहले यह जेड पेंडेंट नहीं था। यह कब से उनके पास आ गया? मुझे भी नहीं पता। अजीब बात है, जब से दादाजी बीमार पड़े हैं तब से उनकी गर्दन पर यह चीज दिखाई दी है। आप सभी प्राचीन वस्तुओं के जानकार हैं, क्या आपने कभी सोल ईटिंग जेड के बारे में सुना है? सोल ईटिंग जेड, क्या वह वही है जो पाताल लोक की बुरी शक्तियों से जुड़ा है? क्या यह वही सोल ईटिंग जेड है? बिल्कुल सही, यह वही सोल ईटिंग जेड है। क्या तुम यहाँ इलाज करने आए हो या कोई कहानी सुनाने? सोल ईटिंग जेड जैसी बातें कर रहे हो। सुनो लड़के, अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो दादाजी नहीं बचेंगे। यह सोल ईटिंग जेड अपने मालिक को बुरी सोच की ओर ले जाता है। आत्मा पाताल में फंस जाती है, 100 दुष्ट आत्माएं घेर लेती हैं, दिन भर बेहोशी छाई रहती है और अंत में इंसान मर जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। दीदी, इसका मतलब है कि कोई दादाजी को मारना चाहता है, तभी मुझे बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखा। आखिर दादाजी को नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है? जिसने भी यह जेड पेंडेंट दादाजी को पहनाया है वही असली अपराधी है। अगर दादाजी मर गए तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? वही सबसे बड़ा संदिग्ध है।
शू शेंग, तुम क्या कहते हो? बाई फei फei, तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। तुमने इतनी देर तक तमाशा किया, दादाजी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कोई इसे बाहर निकालो। रुको दीदी, दादाजी बहुत जल्द होश में आ जाएंगे, लेकिन अगर यह सोल ईटिंग जेड वापस उनके पास रखा गया तो उनका बचना नामुमकिन है। दीदी, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। हन झाओ, चिन शिवे, क्या तुम अपने ही दादाजी की परवाह नहीं करती? अगले महीने हमारी शादी होने वाली है, मैं दादाजी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? अरे हाँ भाभी, यह तो बस एक डिलीवरी बॉय है, 2-4 फालतू किताबें पढ़ ली हैं और अब यहाँ बकवास कर रहा है। इसकी बातों पर यकीन मत करो। बहुत हुआ शू शेंग, चिन परिवार के फैसले मैं खुद लूंगी। तुम्हारी दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। हन झाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सोल ईटिंग जेड है? इसे हटा दो, फिर कोई समस्या नहीं होगी। दीदी, आपको दादाजी की बात माननी चाहिए। दादाजी, यह सब भी तो दादाजी की भलाई के लिए है, पर तुम बाई फei फei और इस लड़के को ले आए गड़बड़ करने के लिए दादाजी के आराम में विघ्न डाल रहे हो। क्या यह कुछ ज्यादा बदतमीजी नहीं है? अच्छा तो यह बात है, तुमने ही दादाजी को यह जेड पेंडेंट पहनाया है। चिन परिवार की इतनी बड़ी संपत्ति, अब जब दादाजी यहाँ नहीं है तो इसका फैसला दादाजी को ही करना चाहिए। दीदी, आप तो एक महिला है, आप वैसे भी फैसले नहीं ले सकती। इन्हें बाहर निकालो। जी, दीदी को ले जाओ आराम करने के लिए। मुझे छोड़ो। चिन सांकाई, मेरे दादाजी ने तुम्हें पाला पोसा, क्या तुम इसी तरह हमारे चिन परिवार का एहसान चुका रहे हो? चिन दीदी, वह और शू शेंग एक ही गिरोह के हैं। यह सोल ईटिंग जेड शू परिवार का ही है। चिन शिवे, तुम अपने ही घर को संभाल नहीं पा रही हो। तुम सच में कितनी मूर्ख हो। ठीक है, अब से चिन परिवार का फैसला मैं करूंगा। चिन परिवार कब से तुम्हारी बात मानने लगा? दादाजी, आप ठीक तो हैं? तुम 30 साल से मेरे साथ हो, आज तुम गैरों का साथ दे रहे हो, मेरे चिन परिवार की नींव हिला रहे हो। दादाजी, मुझसे गलती हो गई, इसे अभी बाहर ले जाओ, बाद में सजा दी जाएगी। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी, दादाजी, अभी मैं गुस्से में था, बिना सोचे समझे बोल गया। आप दिल पर मत लीजिएगा, छोड़ो इसे। यह सोल ईटिंग जेड बेहद कीमती है, वह तो बस एक केयरटेकर है, उसके पास यह कैसे हो सकता है? दादाजी, क्या आपको लगता है कि जोंगहाई के किसी एंटीक व्यापारी ने इसे चिन सांकाई को दिया है ताकि वह आपको फंसा सके और आपकी जगह हड़प सके? दादाजी, आप उसकी बातों में मत आइए, वह झूठ बोल रहा है। उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। वह जानबूझकर हमें शू परिवार के खिलाफ भड़का रहा है। तुम्हारी और चिन शिवे की शादी की बात जब युए 3 साल की थी, तब मैंने और तुम्हारे दादाजी ने यह तय किया था। मूल रूप से यह दोनों परिवारों के रिश्ते के लिए था, लेकिन तुम्हारे बड़े होने के बाद तुमने हर तरह के गलत काम किए। मैं तो बस इस सगाई को तोड़ना चाहता था। बूढ़े आदमी, क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? मैं अपनी बात से मुकर रहा हूँ। यह सोल ईटिंग जेड पिक्शु 30 साल से भी अधिक समय पहले एंटीक नीलामी के दौरान मैंने तुम्हारे दादाजी की मदद की थी इसे खोजने में। सच में तुम लोग ही पीठ पीछे वार करने वाले निकले। शू तियान, आज से चिन परिवार और शू परिवार का रिश्ता खत्म। अब तुम खुद देख लो। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अब मैं नाटक नहीं करूंगा। अगली एंटीक नीलामी में देख लेंगे किसका दम कितना है। हन झाओ, अभी जो कुछ भी हुआ मैंने सब सुन लिया। तुमने अभी अभी तलाक लिया है। हन झाओ, अभी जो कुछ भी हुआ मैंने सब सुन लिया। तुमने अभी अभी तलाक लिया है। दादाजी, आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, मेरी यह पोती बचपन से ही आवारा रही है और मैं भी अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अभी अभी शू परिवार के साथ बात बिगड़ गई है। अब किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो चिन परिवार को संभाल सके। मैंने देखा है तुम न केवल चिकित्सा में माहिर हो बल्कि एंटीक परखने में भी बेजोड़ हो। चिन दादाजी, मुझे और मेरी बहन को आज कुछ काम है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। हन झाओ भाई,
आपकी बीमारी के बारे में मैंने अभी सोचा। मेरे पास एक इलाज का तरीका है। मैं वापस आकर आपको सुई एक्यूपंक्चर लगाऊंगा। अरे इतनी जल्दी क्या है? बूढ़े आदमी की बात अभी पूरी नहीं हुई है। हन झाओ, 1 मिनट रुकिए। हन झाओ। दादाजी, युए, चिंता मत करो। यह जो हन झाओ है वह तुम्हारी मुट्ठी से बाहर नहीं जा सकता। दादाजी, मेरा वह मतलब नहीं था। ठीक है दादाजी, क्या मैं आपको नहीं जानती? आप हमेशा से ही प्रतिभाशाली पुरुषों को महत्व देते हैं। शू तियान ने इतने सारे गलत काम किए, आप हमेशा उसे बचाते रहे। क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि वह झोंगहाई का सबसे बड़ा व्यापारी है, जबकि उससे 10 गुना बेहतर हन झाओ है। लेकिन दादाजी, गुचन्यून, वह ग्रीन टी और बाई फेफे भी, वह कपटी औरत, सब हन झाओ के पीछे पड़ी हैं। अरे तुम भी कुछ कम नहीं हो, खासकर जब बात धन की हो, ताकत की हो। हमारे चिन परिवार जितना कोई नहीं दे सकता। हम क्या दीदी की आंखें? कहीं उसने मेरी शक्तियों को पहचान तो नहीं लिया? तुमने हाल ही में देखा है चिन शिवे की नजरें कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब। मुझे बस लगता है आ आ मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द हुआ है ना? अगली बार अपनी आंखें कहीं और मत घुमाना। तो तुम मैं बाथरूम जा रहा हूँ। गुचन्यून, चिन शिवे, तुम यहाँ कैसे? क्या मैं नहीं आ सकती तुम्हें देखने के लिए? मैं गुचन्यून और बाई फेफे से किस बात में कम हूँ? मेरा वह मतलब नहीं था। क्या तुम चिकित्सा में अच्छे नहीं हो? तो तुम क्यों आए हो गुचन्यून से इलाज करवाने? मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इलाज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बीमारियों से बात कर सकता हूँ। मैं उससे चिकित्सा पर चर्चा करने आया हूँ। भाई, तुम अच्छे दिल के हो, लेकिन दूसरे लोग अच्छे इरादे वाले नहीं होते। तुम्हारा क्या मतलब है? गुचन्यून एक ग्रीन टी है। वह बस तुम्हारी चिकित्सा का इस्तेमाल करना चाहती है। और मैं, दीदी, मैं तुम्हें निवेश दे सकती हूँ। एक अस्पताल के लिए 10 आंख महान दाइक्सियाई चिकित्सकों को ढूंढो। मैं तुम्हें 3 साल के भीतर तियानहेंग का नंबर 1 दिव्य चिकित्सक बना दूंगी। मैं तुम्हें यह भी दे सकती हूँ हमारे परिवार की एक प्राचीन वस्तु की दुकान, और तुम्हें 10 अरब का निवेश भी। तब तुम बन जाओगे झोंगहाई के नंबर 1 प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ। यह चिन दीदी, तुम बाई फेफे को इतने प्यार से बुलाते हो और मुझे इतनी बेरुखी से। मुझे दीदी बुलाओ। दीदी, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो? पहला कारण यह है कि तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई, और दूसरा कारण यह है कि दीदी को सबसे ज्यादा पसंद है प्रतिभाशाली पुरुष। क्या तुम समझते हो मेरे प्यारे भाई? भाई, क्या तुम अंदर हो? फेफे दीदी आ गई है। तुम पहले छिप जाओ। मैं क्यों छिपूं? वह तुम्हारी पत्नी नहीं है। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मुझे छिपने की क्या जरूरत है? वह तुम्हारी पत्नी तो नहीं है। मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। अभी तुम किससे बात कर रहे थे? मैं बस अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। तुम यहाँ कैसे आए? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? अरे हाँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? काफी बेहतर है। गुचन्यून का इलाज वाकई कमाल का है। अगर नहीं होता तो शायद मैं मर ही जाता। अशुभ मत बोलो भाई, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भले ही वह न होती तो भी तुम ठीक हो जाते। इलाज इतना अच्छा जो था। और वैसे भी, क्या तुमने भी उसकी मदद नहीं की थी? कितनी प्यारी है। डर है कि कहीं भाई को गुचन्यून पसंद ना आ जाए। जान बचाने का एहसान, इसे छोटी मोटी बात समझ रहे हो। शर्म नहीं आती? अच्छा भाई, वो
मेरी कंपनी में एक जनरल मैनेजर की जगह खाली है, क्यों ना तुम मेरी मदद कर दो। मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ, मुझे बिजनेस करना नहीं आता। तुम चिंता मत करो, प्रबंधन और कामकाज का सारा जिम्मा मैं संभाल लूंगी। बस तुम बस दीदी की थोड़ी परख करने में मदद कर दो। और फिर वो दीदी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्यों ना तुम रात को आकर दीदी को देख लो। मुझे दवाइयां लिखनी नहीं आती। क्यों, तुम उन सब की मदद कर सकते हो तो मेरी क्यों नहीं? या फिर ये कहो कि मैं उनके जितनी अच्छी नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है। ये इंसान बस लोगों को फंसाना जानता है। भाई, क्या तुम अंदर हो? तुम भी छिप जाओ। भाई, क्या तुम अंदर हो? तुम भी छिप जाओ। मैं कोई पराया तो नहीं हूं, मुझे छिपने की क्या जरूरत है? तुम्हें बाद में समझा दूंगा। तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं बस अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। चिनशियुए, तो भाई अभी तुम्हारे साथ ही था। क्यों, इतना शौक है क्या मुझसे छिपने का? तो फिर तुम अंदर कैसे आ गई? चिनशियुए, भाई को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम रोज रोज पीछे पड़ी रहती हो। जरा तो शर्म करो। भाई, मैं अभी सोच रही थी, क्यों ना तुम हमारे अस्पताल आ जाओ, अस्पताल के निदेशक बन जाओ। और तुम्हारा क्या, मैं भी तो निदेशक हूँ। हम साथ मिलकर लोगों का इलाज करेंगे। यह बुरा विचार नहीं है। उस समय मेरे पास न पैसे थे और न ही चीजों से बात करने की शक्ति। लालाज बीमारी होने पर बस मौत का इंतजार ही बचता था। अब मेरे पास पैसे भी हैं और घर भी। अगर मैं इन मरीजों की मदद कर सकूं तो यह पुण्य का काम होगा। और वैसे भी भाई, क्या हम हमेशा साथ नहीं रह सकते? क्या यह अच्छा नहीं होगा? तुम्हारी बातें तो गाने से भी ज्यादा मीठी है। साथ मिलकर इलाज करना। तुम बस मेरे भाई को फंसाना चाहती हो। सही कहा भाई, क्या यह ठीक नहीं रहेगा? गुड न्यून, गुड न्यून। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? गुड न्यून, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ हन भाई को ढूंढने आई हो। डॉक्टर गो भाई ने पहले ही मेरे साथ काम करने का वादा कर लिया है। गुड न्यून, मेरे साथ काम करने का वादा किया है। तुम बीच में मत पड़ो। चिनशियुए, तुम यहाँ अपनी ही धुन में मत रहो। भाई ने अभी अभी मुझे अपना मैनेजर बनाने का वादा किया है। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम चिन परिवार से मुकाबला कैसे करोगी? अरे दोनों दीदी, आप लोग लड़ना बंद करें। आप लोग हन झाओ भाई को परेशान न करें। उनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। गुड न्यून, उत्तेजित मत हो। तियनहिंग अस्पताल की गुड न्यून, इतनी बेचैनी। गुड न्यून, गुड न्यून, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एक ढोंगी और मतलबी इंसान, एक स्वार्थी औरत। क्या तुम खुद नहीं चाहती कि मेरे भाई को फंसा सको? इतनी बातें क्यों बना रही हो? क्या तुम लोग बस यह नहीं चाहती कि भाई तुम्हारी मदद करे खजाने की खोज प्रतियोगिता में? क्या तुम भी यह नहीं चाहती कि भाई तुम्हें चिकित्सा सिखाए? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर यह खजाने की खोज प्रतियोगिता क्या है? यह खजाने की खोज प्रतियोगिता जोंगहाई के 18 प्राचीन कला के परिवारों द्वारा हर 10 साल में आयोजित किया जाने वाला एक भव्य उत्सव है। यह प्रतियोगिता 2 चरणों में होती है। पहला चरण खजाने की खोज है। हर परिवार अपने कुछ लोगों को माउंट पर्वत की खदानों के अंदर भेजता है। वहां जाकर सबसे कीमती रत्न ढूंढना होता है। वह हमारे दक्षिण चीन क्षेत्र की सबसे बड़ी रत्न खदान है। हजारों वर्षों के खनन के बाद वहां की सुरंगें भूल भुलैया जैसी हो गई है। कोई भी सही रास्ता नहीं पहचान सकता। दूसरा चरण खजाने का मुकाबला है। हर परिवार अपने द्वारा खोजे गए सबसे कीमती रत्न को एक साथ रखकर परखता है। इसकी कीमत सबसे ज्यादा है, वही सबसे आगे रहेगा। मौजूदा 4 बड़े एंटीक परिवार पिछली सभा में ही तय किए गए थे। इतनी बातें हो गई, क्या तुम अब भी भाई के साथ खतरे में नहीं जाना चाहते? ऐसा नहीं है, भाई जाए या न जाए, इस खजाने की खोज में मेरी कही हुई बात पूरी तरह सच साबित होगी। क्या मैं इतना मतलबी हूँ? खैर, उनका मकसद तो साफ है। तुम जाओ या न जाओ, खुद देख लो। इतनी दिलचस्प प्रतियोगिता हमारे पास न जाने की क्या वजह हो सकती है?
सुनो सभी खजाना खोजने वालों, यह खजाना खोज सभा अब 20वीं बार आयोजित हो रही है। मुझे यकीन है कि आप सभी नियमों से पूरी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी याद दिलाना चाहता हूँ, हर बार की खोज में कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है। कृपया आप सभी सावधान रहें। ठीक है, खजाना खोजने वाले अपने उपकरण ले लें। लड़के, बेहतर होगा तुम संभल कर रहो, कहीं नीचे मेरा सामना तुमसे न हो जाए। वैसे मुझे तो उम्मीद है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो। आखिर तुम्हारे परिवार ने जब भी मेरा सामना किया है हमेशा मूंग की खाई है। हन जाओ, इस बार मैं तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर दूंगा। जब तुम्हारे भाई मुझसे हार गए तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम, सच कहूं तो तुम लोग भी अजीब हो। एक कचरा जिसे मैंने छोड़ दिया, तुम लोग उसके लिए हड्डी के लिए लड़ते कुत्तों की तरह हो। इतनी कीमती चीज, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। साफ दिख रहा है कि यह हीरा है, फिर भी कुछ लोग इसे घास फूस समझ रहे हैं। ये शिन, भले ही तुम अंदर से पछता रही हो, पर दिखावा ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही न हो। रोज ऐसा नाटक करके थकती नहीं हो। चलो, भाई, यह हमारे चिन परिवार के पूर्वजों का छोड़ा हुआ नक्शा है। इसमें माउएर पर्वत अंकित है, सबसे अमीर खदान। पिछली बार हम जो खजाना खोज में जीते थे वह इसी की बदौलत था, तभी हम रास्ता नहीं भटके। यह जमीन के नीचे की खदान सैकड़ों सालों से खोदी जा रही है, यह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। तो फिर अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो खुद ही कीमती पत्थर ढूंढ लो। तुम मुझे और भाई को यहाँ क्यों घसीट रही हो? औकात नहीं है तो बस जलना ही आता है। और वैसे भी मैंने भाई को मेरे साथ आने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं बुलाया। अगर दम है तो चले जाओ। अरे यार, तुम लोग शोर मत मचाओ। ठीक है, पहले खदान ढूंढ लेते हैं, फिर बात करेंगे। शायद उस तरफ है, चलो। इतने सारे कच्चे पत्थर, देखो, लगता है नक्शा बिल्कुल सही था। भाई, ये पत्थर बहुत ज्यादा है, हम इन्हें ले नहीं जा पाएंगे। जल्दी देखो, कौन सा सबसे कीमती है। चिन शिवे, वो बेवकूफ औरत। मैं चिन सांगाई को खरीद सकता हूँ, मैं पक्का इसे बदल सकता हूँ। तुम्हारे घर का नक्शा है क्या? ये बाई फेफे और चिन शिवे सोच भी नहीं सकती थी। उनके नक्शे पर वो रास्ता उन्हें मौत के मुंह में ले जाने वाला रास्ता है। हन जाओ, आज मैं तुम तीनों को यहीं दफन कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? भूकंप आ गया? ये मुमकिन नहीं है। माउएर पर्वत की खदान, ये तो भूकंप क्षेत्र में भी नहीं है। बुरा हुआ, गुफा का मुंह बंद हो गया है। क्या? तो क्या हमारे पास कोई और बाहर निकलने का रास्ता है? नक्शे पर बस यही एक रास्ता था, वो पूरी तरह बंद हो चुका है। क्या? भाई, अब हम क्या करें? बारूद की गंध आ रही है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, किसी ने हमारे साथ चाल चली है। पक्का किसी ने हमें फंसाया है। क्या? ये पक्का शूतियान का काम है। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आने वाले हैं?
इस खदान में, और उन्होंने पहले ही बम लगा दिए थे। चूंकि शूतियान चिन सांगाई को खरीद सकता है और आत्मा सोखने वाले जेड को दादाजी के गले में लटका सकता है, तो वो इसे हासिल कर ही सकता है। चिन परिवार का नक्शा, शायद उसने नक्शे में हेरफेर की है, जानबूझकर हमें यहाँ फंसाने के लिए। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, तुम्हें यहाँ मुसीबत में डाल दिया, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अगर ये नक्शा न भी होता तो शू परिवार पक्का कोई और साजिश रचता। अब जब हम खदान में आ ही गए हैं तो खतरा तो होगा ही, है ना? बाई दीदी अक्सर शिवे दीदी से झगड़ती है, पर मुश्किल वक्त में दोनों परिवार साथ खड़े रहते हैं। ये इन ऊर्जा है। इन ऊर्जा, ये क्या चीज है? ये इन ऊर्जा है जो खदान की गहराई में कैद थी। धमाके से दीवारें हिल गई और ये बाहर निकल आई। चुप रहो, सांस रोक लो। भाई मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोग मुसीबत में पड़ गए। अरे दीदी, मुझे तुम्हें यहां नहीं बुलाना चाहिए था। अब सब खत्म हो गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम जहरीली गैस हो। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हूं? ओह दीदी, क्या तुमने जादुई शक्ति हासिल कर ली है? मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम सबको यही मेरे साथ रुकना होगा, तब मुझे बोरियत नहीं होगी। यहां सच में बहुत बोरियत है। अरे क्यों ना तुम मेरे साथ बाहर चलो, कैसा रहेगा दीदी? आओ, जल्दी अंदर आओ दीदी। दीदी, मेरे दोस्त बेहोश हो गए हैं, अब क्या करें? चिंता मत करो, उन्होंने बस थोड़ी सी गैस सूंघ ली है। मेरी सांस, तुम उन्हें कृत्रिम सांस दो तो वे ठीक हो जाएंगे। या उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। हा हा हा। वैसे भी सबको बचाना ही है, पहले बाई फे फे दीदी को बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें कृत्रिम सांस दे रहा हूं। यह छोटी सी प्यारी, लगता है भाई के साथ भी। चिन शिवे दीदी, बाई फे फे दीदी, क्या तुम ठीक हो? अरे भले ही जहरीली गैस खत्म हो गई है, लेकिन गुफा का मुंह बंद हो गया है। हम तो भूख से मर जाएंगे। क्या? तो अब हमें क्या करना चाहिए? भाई, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? भाई, तुम्हें क्या हुआ? भाई, भाई, अरे मुझे अचानक एक उपाय सूझा है। इस तरह की जेड खदानों में पहाड़ में दरारें होती ही हैं। अभी जो धमाका हुआ, उसने सारी जहरीली गैस बाहर निकाल दी। तुम्हें क्या लगता है, क्या धमाके से पहाड़ में दरारें भी बन गई होंगी? हम उन दरारों से बाहर निकल सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों ना हम ढूंढ कर देखें। अरे शुक्रिया खदान के मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे कच्चे पत्थर। हाँ, और इनकी गुणवत्ता बेहतरीन है। तियान भाई, लगता है चिन परिवार का नक्शा सच में सही था। हाँ, चिन परिवार के पूर्वज हर बार खजाने की खोज प्रतियोगिता, वे सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, बहुत सारे संसाधन और मेहनत माउएर पर्वत की इस खदान में, हर एक सुरंग में, हर रास्ते पर। वरना 100 सालों से वे जोंगहाई के सबसे बड़े परिवार कैसे बने होते? हाँ हाँ, यह चिन परिवार इतनी मेहनत कर रहा है, मेरे माउएर भाई से बेहतर नहीं। तेज दिमाग। आखिरकार क्या यह सब शू परिवार को नहीं मिलेगा? सब कुछ तैयार है। हम पहले इन कच्चे पत्थरों को इकट्ठा कर लें। अरे रुको, हम इतने सारे कच्चे पत्थर नहीं ले जा सकते, हमें बस सबसे कीमती वाले चुनने होंगे। 3 दिन बाद होने वाली नीलामी में हम जीत जाएंगे।
हन जाओ। मैं भविष्य में ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी, असीमित सुख। तुम उन दो औरतों के साथ इसी गुफा में सड़ जाओ। हा हा हा। अरे यहां जल्दी चलो। हम खदान के दादाजी, मैं भविष्य में आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम आओ या ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना जो वादा किया था, मेरे लिए MP3 लाना। नहीं भाई, तुम्हें ये सब कैसे पता? या मुझे याद है तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय थे, खदान में काम करने वाले तो नहीं थे। ओह, मैंने इसे एक उपन्यास में पढ़ा था। अरे चलो जल्दी बाहर निकलते हैं और कोई मुसीबत न हो। ओह, हम यह तो रत्न है ना? इंपीरियल ग्रीन। यह सबसे बेहतरीन जेड है। इंपीरियल ग्रीन, वाह, यहां कैसे आया? मुझे समझ आ गया। माउएर पर्वत की यह जेड खदान असल में बहुत पहले ही पूरी तरह खोदी जा चुकी थी, लेकिन अभी आए भूकंप ने यहाँ के सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया है। इसमें यह इंपीरियल ग्रीन भी शामिल है। बाई फे, यह हमारे चिन परिवार के नक्शे की वजह से मिला है। तुम इसे लेने वाली कौन होती हो? अगर सच में तुम्हारे परिवार के नक्शे पर निर्भर रहते तो हम कब के मर चुके होते। भाई, हम यहां तक पहुंच पाए सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बताओ, यह जेड किसे मिलना चाहिए? यह तो बस एक पत्थर है और कुछ नहीं। तुम लोग लड़ना बंद करो। भाई, जोंगहाई के हमारे परिवारों की रैंकिंग माउएर पर्वत की गुफा में यह तय करेगी कि कौन सबसे कीमती रत्न ढूंढ पाता है। भाई, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम मेरा मतलब है, क्यों न हम सब एक एक ले लें? ठीक है, चलो जल्दी बाहर निकलते हैं। हम तियान भाई, सोचा नहीं था ना कि आज हम यहाँ एक कबूतर के खून जैसा लाल रत्न ढूंढ पाएंगे। थोड़ा धीमे बोलो। खजाना खोज प्रतियोगिता पहला चरण समाप्त हो चुका है। 3 दिन बाद हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, रत्न प्रतियोगिता। यह नामुमकिन है। वह अभी भी जीवित कैसे है? जरूर उसने कोई जादू किया होगा। हर बार जब हम उससे मिलते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है। क्या हुआ? हमें जीवित देखकर हैरानी हुई क्या? यह बात हमारा चिन परिवार कभी नहीं भूलेगा, हमारा बाई परिवार भी नहीं। खजाना खोज प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। तुम लोग जो ये बातें कर रहे हो, अभी बहुत जल्दी है। हफ, ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। निश्चिंत रहो, भले ही वे बाहर निकल आए हैं, लेकिन उस खदान में अब कोई रत्न नहीं बचा है। वे हार चुके हैं। दादाजी, वे लोग कहाँ हैं? दादाजी, दीदी, दादाजी को किसी ने अगवा कर लिया है। यह सब क्या हो रहा है? दादाजी मुझे लेने माउएर पर्वत की खदान में आए थे और रास्ते में ही उन्हें पकड़ लिया गया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। दादाजी, यह सब शू परिवार की करतूत है। तुम्हारे दादाजी मेरे कब्जे में हैं। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो जो 2 रत्न तुमने खदान में ढूंढे थे, उन्हें 1 घंटे के भीतर मेरे पास पहुंचा दो। शू तियान,
अगर तुमने मेरे दादाजी को एक खरोंच भी पहुंचाई। चिन शियुए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसी बेवकूफ लड़की की परवाह करता हूँ? आखिरी बार कह रहा हूँ, 1 घंटे के भीतर रत्न भेज दो, वरना इस बूढ़े आदमी की लाश लेने आना। अरे सुनो शूतियान, तुम नीच इंसान। रुको, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब हमने वे 2 रत्न ढूंढे थे तब वहां सिर्फ हम लोग ही मौजूद थे। शूतियान को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया और उसने दादाजी को भी अगवा कर लिया ताकि फिरौती मांग सके? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं और भाई दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो फिर शायद मैं ही हूं। भाई अभी भी मैं दादाजी के इलाज का इंतजाम कर रहा हूं। तुम सच में बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे बड़े भाई, कुत्ते भाई, मैंने जासूसी नहीं की थी। वह कमीना शू शेंग था जिसने मुझे शियुए दीदी के पास रखा था। तुम क्या कर रहे हो? लगता है इसी ब्रोच ने हमारा राज खोल दिया। ब्रोच? भाई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा वह पत्थर भी बाहर निकाल लो। पहले दादाजी की सुरक्षा पक्की कर लें, फिर बात करेंगे। फे, माफ करना, मैंने अभी तुम पर गलत शक किया। माफ करना। मैंने पहले भी कहा था, हमारे परिवार पीढ़ियों से जुड़े हैं। दादाजी मेरे भी दादाजी हैं। चिंता मत करो, हालात उतने बुरे नहीं हैं जितना तुम लोग सोच रहे हो। भाई, तुम्हारे पास क्या योजना है? मैं बाहर जाकर कुछ काम निपटाता हूं। अपना ख्याल रखना। अरे वाह, यह जनाब काफी खुश लग रहे हैं, है ना? हाँ, अब सुनो हन झाओ, यह मत सोचना कि बाई फे और चिन शिवे का सहारा लेकर तुम मेरे सामने अकड़ दिखा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। बाई और चिन परिवार जल्द ही बर्बाद हो जाएंगे। तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे कुचले जाने के ही लायक हो। ये शिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? डार्लिंग, जल्दी इसे वापस मारो। अगर कीमती पत्थर टूट गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डार्लिंग, इसे मारो ना। मैं चाहती हूँ कि यह मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। बेबी, ये दोनों पत्थर करोड़ों के हैं। अगर हमने गलती से भी इसे खरोंच दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझदार, किसी खूबसूरत लड़की के चक्कर में इस पन्ने को मत तोड़ो। इसे मुझे दे दो। ठीक है दादाजी, इन्हें कब वापस करोगे? तुम चिंता मत करो, जैसे ही पत्थरों की नीलामी खत्म होगी मैं इन्हें वापस कर दूंगा। उम्मीद है तुम अपनी बात के पक्के होगे। पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी ना? चिंता मत करो, इन 2 पत्थरों पर मैंने निशान लगा दिए हैं। यह जड़ी बूटी रंगहीन और गंधहीन है। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इसे सूंघ सकता हूँ। इस बार हम पक्का उन दोनों का पीछा कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि चिन दादाजी कहाँ है। गुड चिन्यून, तुम थोड़ा सावधान रहना। मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया था वह सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एंटीक सिटी पत्थर परखने की प्रतियोगिता, पत्थर परखने का आखिरी दौर। अब सिर्फ बाई परिवार, चिन परिवार और शू परिवार बचे हैं। पता नहीं इस बार कौन बनेगा झोंगहाई का नंबर 1 परिवार। आखिरकार प्रतियोगिता का अंतिम चरण आ ही गया, पत्थर परखना। जैसा कि सभी जानते हैं, माउएर पर्वत की खदानों के पत्थरों की बनावट अद्वितीय होती है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि किसी और रत्न से इसे बदला जा सके। अब मैं दोनों पक्षों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने रत्न प्रदर्शित करें। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हर व्यक्ति केवल एक ही पत्थर दिखा सकता है। जिसका मूल्य सबसे अधिक होगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। कृपया शुरू करें। वैसे भी जो पहले दिखाएगा नतीजा तो वही रहने वाला है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। वाह, इंपीरियल ग्रीन। तो क्या बाई और चिन परिवार
हार नहीं गए। सौ प्रतिशत शुद्ध इंपीरियल ग्रीन। पिछले 3 सालों से इस प्रतियोगिता में ऐसा बेशकीमती रत्न कभी देखने को नहीं मिला। इसका मूल्य 100 मिलियन होगा। बाई दीदी, चिन दीदी, आप लोगों ने क्या हासिल किया? एक अच्छा चिकन ब्लड स्टोन। इसका मूल्य लगभग 5 लाख होगा। चिन दीदी, क्या आपको कोई आपत्ति है? पिछले 2 दौर में चिकन ब्लड स्टोन काफी अच्छा था, लेकिन अब चिन शिवे, सोचा नहीं था तुम इतनी नासमझ और मूर्ख हो। मेरे जाने के बाद तुम एक अच्छा पत्थर तक नहीं ढूंढ पाई। तुम्हारा चिन परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग क्या इस कचरे की चापलूसी नहीं कर रहे थे क्या? तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। हाँ, हन झाओ, क्या तुम बहुत अकड़ नहीं रहे थे? आज मैं तुम्हें बुरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तुम जल्दबाजी मत करो, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी हारे नहीं हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से निराश कर देता हूं। वाह, एम्परर पर्पल सम्राट बैंगनी, यह तो वाकई में एम्परर पर्पल है। यह तो एम्परर ग्रीन से भी दुर्लभ है। शू परिवार को 2 टुकड़े मिल गए। बच्चे, तुम लोगों ने जो कीमती पत्थर ढूंढे थे वे कहाँ है? सबको दिखाओ तो सही। कहीं डर तो नहीं गए? बेहतरीन लोटस जेड। 1 मिलियन। हाँ हाँ, 1 मिलियन। हमारा वह एम्परर पर्पल का टुकड़ा कम से कम 100 मिलियन का है। तुम्हारे 100 के सामने यह कचरे के सिवा कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ, यह अंतर बहुत बड़ा है। सिर्फ आखिरी पत्थर बचा है। शू परिवार की जीत पक्की है। पिजन ब्लड रूबी, कबूतर के खून जैसा लाल माणिक। वाह, यह तो पिजन ब्लड रूबी है। वाह, यह तो सबसे शुद्ध माणिक है। असंभव, यह वाकई में पिजन ब्लड रूबी है। शू परिवार का तीसरा पत्थर, शुद्ध पिजन ब्लड रूबी, कीमत 120 मिलियन। शू परिवार ने 3 रत्न निकाले हैं, तीनों के तीनों लाजवाब हैं। लगता है बाई और चिन परिवार की किस्मत आज यहीं खत्म होती है। बाई फे फे, चिन शिवे, तुम लोगों ने जिसे ढूंढा था वह डिलीवरी करने वाला मामूली सा लड़का, उसका स्तर कुछ खास नहीं है। जानती हो तुम्हारी पत्नी अब मेरे साथ क्यों है? क्योंकि असली मर्द मैं हूं। मैंने पहले ही कहा था, तुम तो कीचड़ में लिपटी दीवार की तरह हो जिसे कभी उठाया नहीं जा सकता। क्या तुम्हारे पत्थर तुमने खुद ढूंढे थे? जल्दी मेरे दादाजी को छोड़ दो। मेजबान, जल्दी घोषणा करो, विजेता कौन है? इस प्रतियोगिता का विजेता है मेजबान। हमारे पास एक और रत्न है जो अभी तक दिखाया नहीं गया है। क्या अभी परिणाम घोषित करना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? क्या उसके पास कोई चाल बाकी है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह हर बार सबको चौंका देता है। शायद इस बार भी कुछ कर दिखाए। हन झाओ, मेरे इन 3 पत्थरों की कीमत 300 मिलियन से ज्यादा है। तुम्हारे उस बेकार पत्थर की कीमत 1.5 लाख है। तुम जैसे इंसान पत्थरों की परख क्या जानो। मैं तुम्हें बताता हूं, इस दुनिया में सबसे कीमती रत्न वही था जो 4 साल पहले नीलामी में बिका था, वह एम्परर ग्रीन। लेकिन उसे बिके हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई मौका है? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा कि मौका है या नहीं? हा हा हा, अरे यह तो यह पत्थर तो बहुत साधारण है। क्या तुम पागल हो गए हो? यह बस एक मामूली पत्थर है।
यह क्या बकवास चीज है? इसे बाहर निकालो। शर्म नहीं आती तुम्हें? चूंकि मेरे भाई ने इसे पसंद किया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सही, तुम लोगों की आंखें ही खराब हैं। भाई जल्दी बताओ इन्हें, आखिर यह कौन सा रत्न है? हन झाओ साहब, मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। यह पत्थर, आखिर इसका मूल क्या है? इसका क्या मूल होगा? इसे तो रत्नों की समझ ही नहीं है, बस भीड़ बढ़ाने के लिए ले आया है। हन झाओ, क्या तुम्हें लगता है यह बच्चों का कोई खेल है? संचालक, जाओ और दो साधारण पत्थर लेकर आओ। मैं इस मूर्ख औरत को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। भाई, क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। भाई, यह क्या हो रहा है? तुम लोग जल्द ही जान जाओगे। पाखंड कर रहा है। चलो भी, सबका समय बर्बाद मत करो, जल्दी अपनी हार मानो। संचालक, यह बाई और चिन परिवार साफ तौर पर समय खींच रहे हैं। नतीजा तो सामने ही है, जल्दी घोषणा करो। ठीक है। यह क्या हो गया? वे दो पत्थर गायब कैसे हो गए? क्या ये नीले रत्न में बदल गए? बिल्कुल सही, वे दो साधारण पत्थर नीले रत्न में बदल गए। यह नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? साधारण पत्थर को नीले रत्न में बदल देना। क्या यह पत्थर? इस पत्थर का नाम स्रोत पत्थर है। स्रोत का स्रोत, पूरे माउएर पर्वत की खदानों के रत्न इसी से उत्पन्न होते हैं। जो भी पत्थर इसके करीब आता है वह रत्न में बदल जाता है। नामुमकिन। भाई, यह कतई मुमकिन नहीं है। यह लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मैंने गलत इंसान को कैसे चुन लिया? मेजबान, परिणाम घोषित करने का समय आ गया है। क्या इसे घोषित करने की भी जरूरत है? यह कच्चा पत्थर लगातार नए जेड का उत्पादन कर सकता है, लगातार नए जेड का उत्पादन कर सकता है। यहाँ तक कि सबसे उच्च श्रेणी का सम्राट जेड भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रतियोगिता का विजेता है बाई परिवार और चिन परिवार। बाई फेफे दीदी को बधाई और चिन शिवे दीदी को भी बधाई हो। तियानगे, जल्दी से उस बूढ़े को मार डालो। मैं उन्हें हमेशा के लिए पछतावा कराऊंगा। उस बूढ़े को मेरे लिए मार डालो। दादाजी, कोई आपसे मिलने आया है। दादाजी, कोई आपसे मिलने आया है। शुतियान, तुमने ऐसा काम किया है, झोंगहाई का पूरा उद्योग तुम्हारे शू परिवार का बहिष्कार करेगा। तियानगे, अब क्या करें? यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें बताना भूल गया, गुचन्यून न केवल चिकित्सा में निपुण है बल्कि एक आंतरिक मार्शल आर्ट मास्टर भी है। चिन परिवार के बूढ़े व्यक्ति को हमने पहले ही बचा लिया है। तुम्हारे अपहरण और हत्या के प्रयास के आरोप पहले ही तय हो चुके हैं। हमने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है। ये शिन, मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या होता है। पति, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पति, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम नहीं हो जो अपनी गलती जानते हो। तुम जानते हो कि तुम खत्म हो गए हो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो पुलिस को बुलाने का क्या फायदा? कुछ औरतें सच में अंधी होती हैं। अब पछताने से क्या फायदा? खत्म, सब खत्म हो गया। ठीक है। धन्यवाद भाई, आज रात तुम्हारा जन्मदिन है। एक साथ आओ, सब लोग खाना खाओ। मैंने पहले ही भाई के लिए एक निजी कमरा बुक कर दिया है। गुचन्यून को परेशान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई को मेरे साथ द्वीप पर चलना होगा और गोताखोरी करनी होगी। नहीं, पहले मेरे साथ चलो। अरे सब लोग मेरे साथ चलो। तुम लोग झगड़ा मत करो,
झगड़ा मत करो, हम सब एक साथ जा सकते हैं। नहीं नहीं, पहले मेरे साथ चलो, हम सब एक साथ चलते हैं। चलो सब एक साथ चलते हैं। पति, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।